बनाते हुए नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया, तो वही कुणाल पांड्या और रसिक सलाम ने मिलकर बेंगलुरु की टीम को मैच में शानदार वापसी कराई। तो आखिर कैसे बेंगलुरु की टीम ने मैच में की शानदार वापसी? दोनों टीमों के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे और रिंकू सिंह में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और लंबे इंतजार के बाद वह घड़ी आ गया जब ईडन गार्डन के मैदान पर आईपीएल का पहला मुकाबला रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर के बीच महासंग्राम शुरू हुआ। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो रजत पाटीदार ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं कोलकाता की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। कोलकाता की तरफ से मुकाबले में परी की शुरुआत करने के लिए दो खतरनाक बल्लेबाज डिकॉक के साथ सुनील नारायण की खतरनाक जोड़ी आई। वहीं बेंगलुरु की तरफ से पहले ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज जोश खतरनाक चौका लगाकर किया, लेकिन डिकॉक को दूसरी ही गेंद पर बड़ा जीवनदान मिल गया। लेकिन तीसरी गेंद पर हाजलेवुड हुए डिकॉक को मैदान पर टिकने नहीं दिया और उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। कोलकाता की टीम को 4 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। डिकॉक अपनी टीम के लिए 4 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। अब मैदान पर सुनील नारायण का साथ देने के लिए खुद कप्तान अजिंक्य रहाणे आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। वहीं बेंगलुरु की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए यश दयाल खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, बल्लेबाजों को बार बार परेशान कर रहे थे। सुनील नारायण को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। बेंगलुरु टीम की शुरुआत बेहद शानदार हो चुकी थी। 2 ओवर में कोलकाता की टीम ने केवल 5 रन बना पाए। उनके बल्लेबाज मैदान पर संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे थे। तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर विकेट की तलाश में जोश हाजलेवुड। एक बार फिर उन्होंने खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाए। बाल बाल सुनील नारायण अपना विकेट गंवाने दिखाई दिए। 3 ओवर में कोलकाता का स्कोर केवल 9 रनों तक पहुंच पाया। इस ओवर में भी जोश हाजलेवुड ने केवल 4 रन दिए। बेंगलुरु की टीम को शानदार शुरुआत मिल चुकी थी। स्टेडियम में बैठे दर्शक भी मैच का भरपूर लुत्फ उठा रहे थे। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। चौथे ओवर में बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया। यश दयाल की जगह पर गेंदबाजी करने के लिए उन्होंने रसिक सलाम को बुलाया, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए कप्तान अजिंक्य रहाणे ने शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। वहीं अजिंक्य रहाणे ने तीसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर रसिक सलाम की जमकर कुटाई कर दी और अपने टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। कोलकाता नाइट राइडर की टीम धीरे धीरे मैच में वापसी करती हुई नजर आ रही थी। अजिंक्य रहाणे का बल्ला इसके बाद भी रुकने का नाम नहीं लिया। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक और खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। वह तो T20 मैच को T10 बनाकर खेल रहे थे। उनकी बल्लेबाजी देखकर खुद शाहरुख खान भी तालियां बजा रहे थे। विकेट की तलाश में रजत पाटीदार ने एक बार फिर बॉलिंग स्टाइल में बदलाव किया और इस बार उन्होंने फिरकी के जादूगर कुणाल पांड्या को बुलाया, लेकिन इस बार भी रजत पाटीदार के उम्मीद पर पानी सुनील नारायण ने फेर दिया। पहले ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। सुनील नारायण और अजिंक्य रहाणे अपनी टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे। बेंगलुरु के हर गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ये दोनों बल्लेबाज केवल चौके और छक्कों में ही डील कर रहे थे। कुणाल पांड्या के ओवर में अजिंक्य रहाणे ने भी अपना हाथ खोल और ओवर की 5वीं गेंद पर खतरनाक चौका जड़ दिया। इसके बाद भी इनका बाला रुकने का नाम नहीं लिया। ओवर की समाप्ति भी अजिंक्य रहाणे ने चौके के साथ किया और अपनी टीम के स्कोर को इन दोनों बल्लेबाजों ने 5 ओवर में ही 40 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर टीम के मालिक शाहरुख खान भी खुशी से झूम उठे। ड्रेस विकेट की तलाश में लेकर आए यश दयाल, लेकिन सामने खड़े सुनील नारायण ने पहले ही गेंद पर उनका स्वागत चौके के साथ किया। उसके बाद अजिंक्य रहाणे ने यह दयाल की तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाया और फिर चौथी गेंद को छक्के में तब्दील करें उनकी धज्जियां उड़ा दी। इसके बाद भी इनका बाला रुकने का नाम नहीं लिया। 5वीं गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। वही अजिंक्य रहाणे T20 मैच को T10 बनाकर खेल रहे थे। हर गेंदबाजों के खिलाफ तगड़ा प्रहार कर रहे थे और तेजी से वह अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। पावर प्ले के 6 ओवर में ही कोलकाता का स्कोर 60 रनों तक पहुंच गया। 7वें ओवर में रजत पाटीदार ने एक बार फिर बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया। इस बार उन्होंने गेंदबाजी के लिए बुलाया सुयश शर्मा को, लेकिन अजिंक्य रहाणे इस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया और वह अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ गए। वही कोलकाता का स्कोर 7 ओवरों को खूब परेशान किया, लेकिन 5वीं गेंद पर सुनील नारायण ने शानदार चौका जड़कर अपनी टीम को 8 ओवर में 74 रनों तक पहुंचा दिया।
जिस तरह से यह दोनों बल्लेबाज बेंगलुरु के खिलाफ रन बना रहे थे और साथ ही साथ बचे हुए खिलाड़ी पवेलियन में बैठे हुए थे, वह देखकर तो यही लग रहा था कि पहले ही मैच में कोलकाता की टीम बेंगलुरु के सामने 200 से अधिक रनों का लक्ष्य दे सकती है। बेंगलुरु की तरफ से विकेट की तलाश में 9वां ओवर लेकर आए एक बार फिर सुयश शर्मा, लेकिन इनका स्वागत ओवर की पहले ही गेंद पर अजिंक्य रहाणे ने शानदार छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया और उन्होंने बता दिया कि इस बार आईपीएल सीजन में वह क्या कर सकते हैं। वहीं फिर 5वीं गेंद पर सुनील नारायण ने भी अपने बल्ले का मुंह खोला और शानदार छक्का जड़ दिया और फिर इस ओवर का अंत सुनील नारायण ने शानदार चौके के साथ करके अपने टीम के स्कोर को 9 ओवर में ही 96 रनों तक पहुंचा दिया और बेंगलुरु के हर गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। कोलकाता का स्कोर रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ रहा था। इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर सलाम, लेकिन सुनील नारायण तो कुछ अलग ही इरादे से मैदान पर उतरे थे। तीसरी ही गेंद पर शानदार चौका लगा दिया और अपने टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। वहीं फिर ओवर की चौथी गेंद पर सुनील नारायण ने एक बार फिर अपना प्रचंड रूप दिखाया और ओवर की 5वीं गेंद पर थप्पड़ की तरह खतरनाक छक्का जड़कर रसिक सलाम की धज्जियां उड़ा दी और इसी के साथ इन दोनों खिलाड़ियों के बीच शतकीय साझेदारी पूरी हो गई। लेकिन रसिक सलाम ने ओवर की अंतिम गेंद पर सुनील नारायण को पवेलियन का रास्ता दिखाकर इस छक्के का बदला ले लिया और कोलकाता की टीम को 107 रनों के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लग गया। सुनील नारायण अपनी टीम के लिए केवल 26 गेंद में 44 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए, लेकिन कप्तान अजिंक्य रहाणे अभी भी मैदान पर टिके हुए थे उनके साथ देने के लिए। अब कोलकाता के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर आ चुके थे। कोलकाता का स्कोर 10 ओवर में 707 रनों तक बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे को पवेलियन का रास्ता दिखाकर बेंगलुरु को मैच में शानदार वापसी करा दी। अजिंक्य रहाणे अपनी टीम के लिए 31 गेंद में 56 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए। कोलकाता को बैक टू बैक 2 बड़ा झटका लग गया, लेकिन अब वेंकटेश अय्यर का साथ देने के लिए मैदान पर अंकृष्णा रघुवंशी आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। वेंकटेश ने भी शानदार चौका लगा कर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया, वहीं रघुवंशी ने भी तेजी से खेलना शुरू कर दिया। लगातार 2 चौके जड़कर अपने टीम को 12 ओवर में 124 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन रघुवंशी का साथ देने अब रिंकू सिंह आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और 14 ओवर में 141 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन रिंकू सिंह दोस्तों ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। 15 ओवर लेकर आए। कुणाल पांड्या ने उन्हें अंतिम गेंद पर क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता का लगने लगा। बेंगलुरु की टीम मैच में शानदार वापसी कर चुकी थी। रघुवंशी अकेले टीम के लिए रन बना रहे थे। टीम का स्कोर 150 रनों के पास जा चुका था, लेकिन रघुवंशी भी 19वें ओवर में अपना विकेट खो बैठे और कोलकाता को 168 रनों के स्कोर पर 7वां बड़ा झटका लग गया। वहीं अंतिम ओवर में हर्षित राणा भी अपना विकेट खो बैठे। टीम के लिए केवल 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कोलकाता की टीम ने बेंगलुरु के सामने 20 ओवर में 174 रन बने और पहाड़ जैसा लक्ष्य दिया।